प्रविशि नगर कीजे सबका जाय हृदय राखि कौशलपुर राज। हरि स्मृति ही सर्व विपदो विमोक्षण। हरि स्मृति ही सर्व विपदो विमोक्षण। हरि स्मृति ही सर्व विपदो विमोक्षण। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृडाय च। रजोजुषेप्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं। यः शोकवह्निं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय नमः। शुकदेवाय नमः। नारदाय नमः। वामनाय नमः। वसिष्ठादिजमदं सप्तर्षिभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम्। कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम्। सन्मानशाल परपीत पराग पुंजम्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरसिद्धि माई की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त भगवान की श्रोता समाज की जय हो। हर हर महादेव। कहीं भी कथा हो, कहीं भी कोई वक्तव्य हो, कोई भी उपदेशक हो, पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि मंगल है आचरण जिसका। भगवान स्वयं मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। लोगों को जिज्ञासा होती है कि जितनी देर में आंखें बंद करके और गुनगुनाते रहते उतनी देर में कितना कथा हो गई। तो पहले वो को अर्थ समझो, मंगलाचरण काय करो जाते। इतने हमारे भक्त वृंद बैठे, दोपहर में यदि आप, दिन में आप, दोपहर में आप, दिन में आप बाजार जाओ, मेला जाओ, अपने गंतव्य स्थान में जाओ, तो कितने लोग मिलेंगे, कितनी गाड़ियां मिलेंगी, कितनी क्रॉसिंग करने पर है। जो मंजिल हमारी 1 घंटा में पूरी होने है, वो में 1.5 घंटा जरूर लगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे दिन में जाकर के हमको आपको कितनी बाधाएं आती हैं, कितने गति अवरोधक मिलते हैं, कितने ब्रेकर मिलते हैं, कितनी है यहाँ पर लोगों से मुलाकात होती है। दिन में जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चले जाओ मंडी का भाई, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे मंडी जे हो तो मुश्किल से इन्हें गिने 1-2 आदमी मिले, कछु गाड़ी मिले, सीधे पहुंच जाओ। जो मंजिल तुम्हारी 1 घंटा में होती, आधा घंटा में कवर कर ले। बोलो सियावर रामचंद्र की। ठीक इसी प्रकार से जब भक्ति मार्ग का यात्री जब भक्ति रूपी बाजार में प्रवेश करने के लिए समुत्सुक होता है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में चलना चाहिए। विशेष लोग नहीं मिलेंगे, विशेष जो यहाँ पर व्यवधान नहीं होंगी, आराम से पहुंच जाओ। तो मंगलाचरण का अर्थ होता है कि हम नेत्र बंद करके अपने परमात्मा का चिंतन कर लें, उनका स्मरण कर लें, और उनका जो है यहाँ पर मंत्र जप करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो भले भर दोपहर हम मंगलाचरण कर रहे हैं, हमारा ने ब्रह्म मुहूर्त बन जाए 4 बजे रात में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब मंगलाचरण करो जाता, इसलिए नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया जाता है। अच्छा, जो अकेले ये सो नहीं कि महाराज जी अकेले करें, जितने सुनवे वारी बैठे हैं, कथावाचक की आंखें बंद हो में सो आप और रसोई बंद कर लियो करी आंखें। तुम्हारे टोकर टोकर देखो और महाराज तो आंखें मीच के रह गए। अरे मीच के नहीं रह गए भैया, जिन प्रभु के गुणानुवादों को गाना है उनका स्मरण कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे कि हे प्रभु, आप हमारा ने ऐसा ब्रह्म मुहूर्त प्रदान कर दे कि हम आपकी भक्ति रूपी गंगा में स्नान कराने जा रहे हैं, तो विशेष बाधा ना आवे, आप अनुग्रह करो। बोलो मंगलमय भगवान की जय हो। आइए प्रेम से दोबारा भगवान नाम संकीर्तन कर ले।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय बाके बिहारी नंद नंदन की जय जय बाके बिहारी नंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय शिवानंद कंद भगवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो हरसिद्धि माई की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो हर हर महादेव अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु की अंशांशी समुद्भूत अनंत आत्माओं भक्त प्रेमी श्रोता बंधु जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का जब सत्कर्म का पूर्ण फल हमको आपको प्राप्त होता है तब हम और आप भागवत की कथा सुनने का प्रवेश पत्र प्राप्त करते हैं। भागवत साधक को भागवत में मिला देती है। भागवत का अर्थ है भागवता। साधक को भगवान की ओर पहुंचाने के लिए भागवत महापुराण का संकेत किया गया है।
साधक को साध्य के समीप में पहुंचा देती है। भा का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे। 4 अक्षर है भैया, भागा वा भागावाता। भा का अर्थ होता है जो सबको भरण पोषण करे। हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक भ्रिय भरणे धातु है, जिन्हें पढ़ी हुई व्याकरण हम हिंदी में बता रहे आप औरों के लाने। एक भ्रिय भरणे धातु है, उससे विभर्ति शब्द बनता है। सर्व जनानाम सर्व जीवानाम विभर्ति सहा भा। ओको हिंदी को अर्थ जो है, जो संसार में जितने देहधारी हैं, जो सबको भरण करे, जो सबको भरण करे, ऐसे भा अक्षर जोड़ोगा। अब इतनो बड़ो संसार, हजारों लाखों कीट पतंग, भरण कौन कर रहा है? हम और आप। हमें अपने घर की परवाह रहे थे। शक्कर बढ़ा गई घर की तो खुदा ही ले आओ। ये सुनो कि तुम्हारे घर की शक्कर बढ़ावे और गांव की आ जाए, कक्का तुम्हारी शक्कर बढ़ा गई, हमने खरीद दी। अरे तो आदमी प्रसन्न नहीं हो जाता। तो खूब करो इस्तेमाल, खर्चा हो गया, सो गांव के लोग पूर्ति कर रहे हैं। अरे खुद के घर की फिक्र हर आदमी को खुद की होती। भगवान सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। एक बेर का भाव लक्ष्मी जी के लाने कछु शंका हो गई। अपने प्रियतम नारायण से पूछा थे, स्वामी इतनो बड़ो संसार, लाखों करोड़ों कीट पतंग, लाखों करोड़ों पशु पक्षी, 4 प्रकार के देहधारी, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन सब के लाने को खुआऊ थी। अब भगवान बोले बड़ों को है। लक्ष्मी जी बोली आप ही हो बड़े। तो भगवान बोले जा हम बड़े हैं तो बड़ों को फर्ज है कि सबको भरण पोषण करें, तो हमें सबको खाबे पहुंचाऊंगे पर। लक्ष्मी जी बोली कीट पतंग खुआ पे खुआऊ थे। भगवान बोले हाँ हम ही खुआऊ थे। अच्छा, जो धरती में प्रवेश किए हैं उनको भी आप खुआऊ थे। भगवान बोले तो सही हम ही पहुंचाऊ थे। लक्ष्मी जी ने सोची किया तो रहे हैं, हम तो एक आध दिन परीक्षा ले। तो लक्ष्मी जी ने कहा करो, जब समय निकाल गो कछु दिन, तो इनने एक लोहे की डिबिया लाई, ओको अच्छी पोंछी साफ करी, ओमें एक बाल बराबर बिल्कुल छिद्र करो, बाल बराबर सुराख करो बस। और बाल बराबर सुराख करके ऑक्सीजन लेवे के लाने एक चींटी उठाई उन्होंने, और चींटी उठा करके वो डब्बी में रख दी, ऊपर से ढक्कन लगा दो, मुट्ठी में धल ली। सवेरे को समय निकाल गो, मध्यान्ह काल को समय निकाल गो, सायंकाल को समय है आ गो। अब जब सूर्य अस्त होवे वाले हैं, तो लक्ष्मी जी उसी समय भगवान नारायण से पूछने लगी, काय प्रभु सबको भंडारों करवा दो, सबके भोजन हो गए? भगवान ने कहा हाँ प्रिय, सबको भोजन करवा दे, हमने भोजन हमने सबको करवा दे। अच्छा, लक्ष्मी जी को तो भरोसा ही है तो कि चींटी हमने अपने हाथ से सवेरे पीरे बाद में उठाई है। सवेरे हमने अपने हाथ से चिटिया उठाई, डिब्बी में धरी, ढक्कन लगा दो, वो में कहाँ से भोजन पहुँचोगी? सो भारी मुस्की आ रही थी मन ही मन, ठहर जाओ देखा था सबको भंडारवा करवा दो इनने। तो लक्ष्मी जी पूछने लगी सबको भोजन करवा दे।
भगवान नारायण ने उसी समय ध्यान लगाया। नारायण तब ध्यान लगाए, नारायण तब ध्यान लगाए, नारायण तब ध्यान लगाए, नारायण तब कारण सत्वर आज जो पाए, कारण सत्वर लेने परीक्षा लक्ष्मी आई, लेने परीक्षा, लेने परीक्षा लक्ष्मी आई, चींटी को बंधनों में बधाई, चींटी को बंधनों में बधाई। सज्जनों, भगवान नारायण ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया। हमारे स्वामी कह रहे सबको भोजन करा दे, और चिटिया हमने डिबिया में बंद करी, यो हम भोजन कहाँ से पहुंचे हुए, उसको भोजन कहाँ से पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने पुनः प्रश्न किया, भो प्रियतमः मम प्रश्नस्य उत्तरम देहि अधुना समय, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या सबको भोजन करा दिया। भगवान नारायण बोले, हाँ प्रिय, सबको भोजन करा दिया, एक बार नहीं 3 बार तुमसे कह दिया, सबके भोजन हो गए। तो लक्ष्मी जी मुट्ठी में दाबी थी डिबिया, तो तुम ढक्कन खोलो, उनमें चिटिया चक्कर लगा रही थी। तो लक्ष्मी जी बोली, देखो ये चिटिया के लाने हमने सवेरे चीटी को बंद करो तो डिब्बी में, एक भोजन कहाँ से मिलो। भगवान बोले, लक्ष्मी का तुम्हारा ने कम दिखा लगो का, तनक दृष्टि गड़ा के देखो कि चीटी ने भी भोजन पा लाए। तो जब इन्हें घूर के देखो लक्ष्मी जी ने, तो बस चीटी चावल की इतनी सी टुकड़ी, चावल की इतनी सी किनकी मुंह में दबाएं चक्कर लगा रही थी, अफर गई थी, और बच्चों से मुंह में दबाएं दबाएं चक्कर लगा रही थी। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य भाव, डिब्बी हमने साफ करी, चीटी हमने अपने हाथ से उठाई, ढक्कन हमने बंद करो, जब चावल की टूटी कहाँ से घुस गई। जब हमने अकेली चीटी उठाई तो उसी समय भगवान नारायण कहने लगते, मान गई, दे दिया सबको भोजन, सबने भोजन पा लिया। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु एक शंका जरूर है कि इतनो काम हम अपने हाथ से करो, जब चावल की किनकी कहाँ से घुस गई, डिब्बी में चावल की किनकी तो हमने धरी नहीं है। भगवान नारायण बोले, सुनो, जीव को जन्म हम बाद में देते, पहले जीविका को इंतजाम कर देते। जितने जने बैठे अंदाज कर लियो, जीव को देह लेके जन्म बाद में देते, पहले वो की जीविका को इंतजाम कर देते। कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जितना हमारा जन्म भाव इतने जने बैठे साची बताओ, जितना हमारा जन्म भाव आप और ने का खाओ हुए, सो खबर तो है नहीं है, का खाओ, बोले कुछ नहीं, माँ ने अपनी अतड़ियों को दूध पे आओ है। आ गई समझ में, का भी जानते कि इतनो कोमल बालक है, इतनो मुलायम शिशु है कि इस दूध के अलावा कछु जो पचा ही नहीं सका। अच्छे इतने जने बैठे, जितना अपन पैदा भाई थे, रच्छी खुरमा बतियां ठूस देती मम्मी अपने मुंह में, हैं अच्छी खुरमा बतियां कम ठूस देती तो कितनी खाती आप और क्या, तो हिट हिट करके हरिओम तत्सत। आज के समय में आदमी जाने सोचत कि भगवान ने कितना अनुग्रह करो हमारे ऊपर, कि जब दांत न थे तब दूध पिवायो। भगवान नारायण कहने लगते, देखो प्रिय, हम जीव को जन्म बाद में देते हैं, जीविका का इंतजाम पहले कर देते हैं। इसी से यहाँ पर भा अक्षर जो है यहाँ पर भागवत में नियोजित किया गया, बड़े ध्यान से सुनना। भा का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे, गा का अर्थ होता है
जो गुणों को जो है यहाँ पर प्रदान करे। वा का अर्थ होता है जो विषय इत्यादि है उन सब का शमन हो जाए, और ना का अर्थ, ता का अर्थ होता है जो काम क्रोधादि शत्रु हैं, तस्कर हैं, उनको नष्ट करने वाली है। भागवत महापुराण जीव को विशुद्ध कर देती है और परमात्मा से मिलाने का अधिकार प्रदान कर देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाग्य से जब भागवत की कथा हमको आपको श्रवण करने को अवसर प्राप्त होते, बड़े भाग्य से। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संकेत करते हैं, जब गांव में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आने लगी तो उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। यहां पर भगवान ने अपनी लीलाओं को शुभारंभ किया। बड़े प्रेम योग के साथ में भगवान ने यहां पर बछड़ों को चराया, और बछड़ों को चराने के अनंतर उसी समय अब यहां से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ होने जा रही है। यहां से भगवान की गौचारण लीला जो है शुरू होने जा रही है। भागवत में लिखा है, ततस्य पौगंड बयः श्रुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मितौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनौ पूर्णमतीव चक्रतुः। ततः शब्द का यहाँ पर इस श्लोक में प्रयोग किया है वेदव्यास जी महाराज ने। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। मन लगा करके देखेंगे यहाँ पर भागवत के भाव को। अब तुम कहो कि आंखों से देखने, तो ऊपर की आंखों से नहीं देखने, भीतर की आंखों से देखने। वेदव्यास जी महाराज ने हजारों मंत्रों का जो है यहाँ पर संकलन किया, हजारों मंत्र इन्होंने बनाए, लेकिन जिस श्लोक में उन्होंने ततः शब्द का प्रयोग किया है, समझ लो भगवान की कथा आगे चल गई, लीला आगे बढ़ गई। जिस श्लोक में एकदा शब्द का जो है वहां पर उच्चारण हुआ है, वहां से भगवान की लीला कथा आगे बढ़ गई। कैसे? बोले एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथो स्वयं दधी। एकदा माने संस्कृत का शब्द है एकदा, हिंदी का अर्थ होता है एक बार। एक बार जिस श्लोक में शब्द आया है वहां से भगवान की कथा आगे बढ़ जाती। बात समझ में आ गई? सभी श्रोता शांति से सुन रहे और सरल तरीका से समझ ली। जे को रामायण सुनत हो गए और पढ़त हो गए, जे को रामायण सुनत हो गए और पढ़त हो गए, तो जिस चौपाई में, जिस मंत्र में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां से भगवान की लीला आगे बढ़ गई, नवीन प्रारंभ हो गई वह लीला। वहां से भगवान की लीला कथा आगे बढ़ गई। जैसे आप लोग जो समझने के तौर पर, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान की कथा शुरू हो रही। त्रेता युग के अंतराल में अगस्त्य ऋषि, उसी समय भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। एक बार शब्द आया, एक बार भूपति मन माही,
अब सबको समझ में आ जाए कि एक बार जहाँ तुलसीदास जी ने लिखो है उतने से भगवान की आगे कथा बढ़ गई। एक बार जननी अधवाए कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए, कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एक बार शब्द जहां पर आया है वहां से जो है आगे लीला कथा बढ़ जाती है। वेद व्यास जी महाराज जिस श्लोक में एकदा शब्द जो है कहते हैं लिखते हैं, वास्तव में वहां से भगवान की कथा आगे बढ़ जाती है। और ततः शब्द का प्रयोग जहां पर किया है, जैसे ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्यतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनम पूर्णमतीव चक्रतुः। ततः माने इसके बाद में, जब भगवान ने बछेरू चरा लाए, देख लीजिए भैया, अघासुर बकासुर इत्यादि है दैत्यों का जो उद्धार किया। अब एक के बाद में जो ततः शब्द को प्रयोग करो, ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे, यहां से भगवान की अब आज लीला आगे बढ़ रही है। गौचारण लीला प्रारंभ होने जा रही है। गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः और वृंदावनम पूर्णमतीव चक्रतुः। आज यहां से भगवान गैये चरावे के लाने तत्पर हुए। क्या बढ़िया जो लीला है। आज के समय में आदमी कहते हैं हम हैं सो हमें अंगारे भगवान नहीं लग रहे। तुम्हें अंगारे कहाँ लगे भगवान? पहले अंदाज करो कि भगवान में कितनी सामर्थ्य है। उतनी सामर्थ्य यदि आप में है तो भगवान की बराबरी करियो। और जबरदस्ती बराबरी करो सो मुंह के भर गिर पर हो, दांत टूट जे है ने फिर सकरात की लड़ुआ खा पे हो और ने गुड़ की पट्टी खा पे हो। ऐसे जबरदस्ती भगवान ने बन जाइए। वे समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं। वे सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हाँ, भगवान जो करते हैं उस क्रिया को हम और आप भी करते हैं। समझदार लोग बैठे हैं। जो क्रिया भगवान करत हैं, बाई क्रिया हमने आपने सोई करके छोड़ या दई। कहो तो बता दें। अब तो सियाने हो गए, बड़े हो गए। पहले जब हल्के हल्के सी हती तो सुनो, बुकसट तक जो है शरीर पे नैया, बुकसट तक नैया का पेंट हाथ ही में लाए। माने है तुम्हें लाने, एक बिस्किट दे दो सो तुमने वो बिस्किट लाओ, तुम हो चाहे हम होए। एक को और खा रहे आंगन में जो चक्कर लगा रहे। देखो अपनी गांव देहात की भाषा में चाय माई किए थे, जाना तो चाय माई बा कहाऊ थे कि आंख बंद करके चक्कर लगाऊ थे बाल बच्चे। जाया क्रिया अंदाज करके तो, और अंदाज न करो हो तो जब रात में सोम लगो तो अपने कमरा में जहां सोत हो तो तनक जब प्रैक्टिस कर लीजिए, अकेले हो जाओ, आंख बंद करके एकदम से चक्कर लगाइयो। और जब बैठ जाओ चक्कर लगा के ये सो लगा थे कि फ्री के हेलीकॉप्टर में घूम रहे। तुम तो अंदाज करी जा कहा थे चाय माई। चक्कर लगा के जब बाल बच्चे बैठा थे सो माँ पूछे थे काय बेटा काय बैठे थे, केसवा लग रहा गिरने पर। अरे मैया तुमको का पता। जब चाय माई खेल के जो है जब बैठा थे ये सो लगा जैसे हवाई जहाज मोड़ रहे हुए। जाया क्रिया सो बा क्रिया हमने करी, माने मनुष्य ने करी, और बाई क्रिया भगवान कर रहे हैं। बाई क्रिया भगवान करने जा रहे। कौन सा? माखन हाथ में लेकर के, माखन हाथ में लेकर के आंगन में वहां पर घूमते हैं। माखन को हाथ में लेकर
लेकर के आंगन में जब वह घूमते हैं, माखन हाथ में लेकर के आंख बंद करी वहाँ श्याम ने आसन वहाँ पर बैठते हैं, आंख बंद की है वहाँ श्याम ने माखन हाथ में लेकर के जाया क्रिया। एक और खा लो मक्खन और एक और खा के उसी समय जो है आंगन में जो है चक्कर जो है लगाने को और घूमती है और बाद में बैठती है। ये सो काय भाव जया क्रिया जो हमने आपने करी है करके छोड़ देंगे। जया क्रिया तो जो क्रिया हमने आपने करके छोड़ देंगे तो सुनो जय क्रिया भगवान करा थे उनने भी छोड़ दी। फिर अंतर का है भगवान में और इंसान में? बोले अंतर भगवान में और इंसान में इतना है, मनुष्य उस क्रिया को करता है तो मनुष्य की क्रिया मिट जाती है, उसी क्रिया को जब भगवान करते हैं तो उसकी लीला बन जाती है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की। जब लीला सुन रहे आप और क्रिया तो बाई करी जो हमने करी और आपने करी। गन्ने चरा भी अब सोई जाते हम और आप, हमने तो चरा ली और सब कछु काम जितना हो तो सब कर लो, बखन निकल ली वो निकल ली, नुका निकल ला पेशाला सब कर लो जितो बनो सो सबई कर्म कर दे गोसाई। हमने आपने करी ही क्रियाएं और उसी क्रिया को की है भगवान ने तो उनकी बन गई लीला। और जिस समय हम और आप लीला कथा सुनते हैं तो किस आनंद की अनुभूति होती है बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे इतने रसिक जन, इतने भक्त वृंद, इतनी दूर दूर से आप लोग पधार रहे हो, धन्य है लीला कथा। और इस लीला कथा को जब हम और आप कानों के द्वारा जो श्रवण करते हैं तो हमारी कर्ण रंध्र पवित्र होते हैं और हृदय में बैठे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की। एक दिन की बात है, वृंदावन की देवी जी आ गई जिनको नाम है वृंदा। वृंदा एक हाथ में बंशी लिए हुए हैं, भगवान कृष्ण के समक्ष पहुंची, चरण बंदन किया। हे यशोदा नंदन, आज हमारी आप एक तुच्छ भेंट स्वीकार कर लो। आप तो सर्वस्व हो, सर्वज्ञ हो और समर्थ हो, आप ही सबको देते हो, हम तो आपको दे नहीं सकते, हम तो उतनी योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन एक हम भेंट आपको करना चाहती है। भगवान ने कहा सुना वृंदी, क्या भेंट है? बोले हम आपको एक मुरली प्रदान करना चाहती है, इस मुरली के द्वारा आपके जो है इस दिव्य स्वरूप की शोभा बढ़ जाएगी। तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा ने जब बंसी लेके भगवान कृष्ण के हाथों में समर्पण कर दी थी, ये मुरली भगवान कृष्ण ने स्वीकार की। क्यों? ये साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है बंसी, साक्षात भगवती लक्ष्मी को स्वरूप है। और लक्ष्मी ने कितनी कठोर तपस्या करी, लक्ष्मी ने कितनी कठोर तपस्या करी। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी ने विचार करो कि हमारे स्वामी जी को बुलाओ सो तो चली जाता, जिन्हें बुलाओ सो दौड़े दौड़े होते चली गई। ये सो कोनो उपाय हो तो कि हमारे स्वामी हमारे घर में बैठते बिना हमारी मर्जी के कहूँ जाते नहीं, ये सो बंधन ने बांधो चाहिए। एक महाराज जी आ गए, महाराज जी से पूछी काय हमारे स्वामी को बस में कछु करबे को एक आध उपाय है? महाराज बोले हाँ उपाय है, तुला दान कर दे, तराजू मंगाओ, तराजू के एक पल्ले पे जो है तुम अपने स्वामी को बैठा ले और एक तरफ पे तुम्हारे जितने सोने चांदी की आभूषण हो में, रत्न हो में, जवाहर हो में, सुबह चढ़ाऊ जाइए। तो जब बराबर के हो जाए तो बस तुम्हारे स्वामी बस में हो जाए हैं, बिना पूछे तुमसे जे हैं ने, और वो सोनो चांदी लेके साधुओं में, ब्राह्मणों में, पंडितों में दान पुण्य कर दीजिए।
कहते हैं लक्ष्मी जी ने तराजू मंगाई और तराजू मंगाए करके उसी समय अपने स्वामी के पास में गए। स्वामी तने खमाला ने आपको झोलाऊंगे। अच्छा भगवान तो सर्वज्ञ है, वे सोचे झोलाऊंगे नोइया है, खरीदनिया है हमें, मन में समझ गए भगवान तो सर्वज्ञ है। तखरिया पे झोला रही हमें कि तोला दान करके अपने बस नहीं कर रही, ठहर जाओ अंदाज पार जाओ। तो भगवान से झूलवे को चले तो गए सो तखरिया की एक पलवा पे बैठ गए। एक पल्ला पे बैठे, अब जो जितने सोने चांदी के जेवर जवाहरात मोहरे जितने हैं तो लक्ष्मी जी ने पूरी धर दी। लेकिन जे पल्ला पे ठाकुर जी बैठे थे, जे पल्ला पे ठाकुर जी बैठे थे वो पल्ला धरती में धरो रहो। तो लक्ष्मी जी ने अपनी 8 सिद्धियां 9 निधियों को बोला कि जितनी तुम्हारी सामर्थ होवे तो सब माल पानी यही में धरा जाओ। 8 सिद्धियां 9 निधियां वही पे लटक गई पनवेसरी। तो सही भगवान को पल्ला जे पे विराजमान थे वो धरती में धरो रहो। अब घबरा गई, और जैसे ही घबराई तो भाग्य की बात के देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी से कही लक्ष्मी जी ने बता हमने मन मानो काम करो और तुला दान करने तो, और आज हमारे स्वामी को पल्ला तो उठा ही नहीं रहा। कछ को उपाय हमें बतलाओ और ये तो कारज पूर्ण कराओ। कछ उपाय बताओ कि जे में हम तुला दान कर ली में, एक तो हम पुण्य नहीं कर रहे तो ही वो पुण्य पूरा नहीं हो रहा। नारद बोले तो एक काम करो मैया, एक तुलसी को पत्ता तोड़ो, चुपके से पल्ला पे तुलसी को पत्ता धर दी। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने तुलसी को पत्र लाओ और तराजू के पल्ला पे धरो सो भगवान झूलन लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और ठगा पल्ला। अब भगवान विचार कर रहे थे धन्य हो प्रिय, तुमने हमारा ने झोला तो लाओ है, लेकिन जैसे शिव ने भगवती सती का परित्याग किया था, जैसे शिवजी ने उसी समय सती का परित्याग किया था, इसी प्रकार से आज से मैं भी तुम्हारा जो परित्याग करने जा रहा हूं। तुम समझोगी कि हम तुम्हारे पास में हैं, लेकिन जैसे ही तुम हमको बंधन करने को आओगी तो तुम कोसों दूर जो है तुमको हम जो है दिखलाई पड़ेंगे। लक्ष्मी जी से भगवान नारायण बिलग हो गए, ने उनके हाथ को भोजन ने प्रसाद कुछ नहीं। बाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से आज है भगवती लक्ष्मी जी को जो भारी कष्ट होगा, भगवती लक्ष्मी जी को बड़ा दुख होगा। अब क्या किया जाए, वर्षों निकल गए, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होने जा रहा, भगवान के दर्शन होने नहीं जा रहे हैं। कितना समय निकल गया, भाग्य की बात के देव ऋषि नारद से उन्होंने पुनः प्रश्न किया, नारद अब तुम ही बतलाओ, नारद अब तुम ही बतलाओ, ये की शंका अब ही मिटाओ, नारद अब तुम ही बतलाओ। नारद अब तुम ही बतलाओ, ये की शंका लेके न लाओ, आपन प्रभु को कैसे पाऊं, आपन प्रभु को कैसे पाऊं, चरणन की में भक्ति को नाऊं, आपन प्रभु को कैसे पाऊं, चरणन भक्ति रमाऊं, अपन प्रभु को कैसे पाऊं। सज्जनों, उसी समय आज भगवती लक्ष्मी घबरा गई, व्यथित हो गई। नारद जी को सानिध्य मिल गया। नारद जी से निवेदन करो, महाराज कछ को उपाय हमें बतलाओ, ऐसो उपाय बतलाओ कि जिससे हमारे प्रियतम और हमारे लिए प्राप्त हो जाए। देव ऋषि नारद कहने लगते हैं, देखो मैया, बीमारी हो तो हो जाते, इतने जने बैठे हो, बीमारी हो तो हो जाते, बीमारी जल्दी हो जाते लेकिन मिटत देर में। इतने भक्त लोग बैठे हो, बीमारी हो तो जल्दी है
लेकिन समन बहुत विलंब से होता है, इतने जल्दी बीमारी मिटेगी नहीं। अब तो मैया आपके लाने तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, और तप तीनों ऋतुओं को तुमको सहन करना पड़ेगा। दिन में धूप, शीतकाल में जो है सर्दी, और ग्रीष्म काल में जो है यहाँ पर गर्मी, और वर्षा ऋतु में वर्षा। 3 काल की यदि तपस्या कर लो तो तुम्हारे ही प्रियतम तुमको प्राप्त हो जाएगी। आज उन्हीं लक्ष्मी स्वरूपा भगवती कुबेर की है यहाँ पर बगीचे में आकर के, कुबेर की बगीचा में आकर के आसन जमा के बैठ रही है। इतनो तेजो घाम न कर रहा, इतनो तेज खरो घाम न कर रहा है, लेकिन अविचल भाव से अपने नारायण के चरणों का चिंतन कर रही है। गर्मी भर जो है यहाँ पर धूप सहन करी, मूसलाधार पानी गिर रहा, और धन्य है भगवती लक्ष्मी अंकुरित होकर के बांस के रूप में, अंकुरित होकर के बांस के रूप में वर्षा का जो है कष्ट सहन कर रही है। और शीतकाल में सब लोग रजाई में दुखी, पल्ली में दुबकी, लेकिन भगवती लक्ष्मी आज मैदान में बैठ करके और उस शीतकाल की लहर को सहन करने जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा कठोर तप किया भगवती लक्ष्मी ने, वो बांस को अंकुर वहां पे भाव, और जब इनकी तपस्या परिपूर्ण हो गई तो काटी गणेश ने, छीली महेश ने। इस प्रकार से आज उन्होंने उस वंश को जो है छिद्रान्वेषण किया, और इसको मुरली का स्वरूप प्रदान किया, वंशी का स्वरूप प्रदान किया। और वंशी का स्वरूप प्रदान करते हुए उन्होंने उसी समय देवी देवताओं ने वृंदा देवी को जो समर्पण कर दी। बाई बाई से भारी प्रेम करा था। तुम भी यहाँ पर वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हो, और ये भी लक्ष्मी देवी है वंशी स्वरूपा। इनको ले जाए करके भगवान बांके बिहारी के हाथों में जो है थमा दो। तो आज वह वंशी लेकर के भगवती वृंदा देवी आई, भगवान बांके बिहारी कृष्ण को भेंट समर्पण की। भगवान ने उस भेंट को स्वीकार किया। गौचारण लीला प्रारंभ हो जाती है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा ही ना विभु तस्याह विशुद्ध मन्क्षण सर्पम तमुदवासयत। नित्य का नियम था गंगों को चराना, यमुना जी के किनारे पर जाकर के जो वहां पर जलपान कराना, और इसके पश्चात जो है दोपहर के समय कलेव करना, सूर्य अस्त होने के पहले जो है घर में लाकर के गंगों को पहुंचा देना। ये नियम था। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं गंगे जल पीती पीती यहाँ पर और यमुना जी के किनारे पे मूर्छित हो गई। आज विशेष यहाँ पर विष का प्रभाव पड़ा था। एक काली नाग की कथा है, विशेष समय नहीं दे पाएंगे, कथा चरित्र आगामी है। जल तो रोज पीती थी ये गौ में, जल तो रोज पीती थी ये गंग में, लेकिन आज जल पीने में कुछ विशेष व्यतिक्रम होगा। क्यों? आज काली नाम का नाग जो इस यमुना जी के जल में निवास करता था, इसने हजारों फणों से एक साथ जो है विष उगल दिया। सारा यमुना जी का जल दूषित हो गया, यमुना जी का जल विषाक्त हो गया। गंगों ने जल पिया, मूर्छित हो गई, ग्वाल वालों ने जल पिया, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब भगवान बांके बिहारी ने, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी ने जो भेंट समर्पण की थी, वह भेंट आज ही काम में आ गई। उस वृंदा देवी की भेंट में, उस बंसी में यह विशेष गुण था। कौन सा गुण था? कि यह यहाँ पर संजीवन जो है यहाँ पर प्रदान कर देती थी, संजीवनी कला यहाँ पर निश्चित हो जाती थी। तो जैसे ही भगवान बांके बिहारी श्याम सुंदर जब
बंशी बजाई तो प्राण क्रिया संचरण कराई। श्याम सुंदर तब बंशी बजाई प्राण क्रिया संचरण कराई। ग्वाल बाल सब वहाँ पर जागे, ग्वाल बाल सब वहाँ पर जागे, अपन भाग्य सराहन लागे। ग्वाल बाल सब वहाँ पर जागे, ग्वाल बाल सब वहाँ पर जागे, अपन भाग्य सराहन लागे, अपन भाग्य सराहन लागे। ऐसे प्रभुवर ऐसे यदुवर दीन दयाला, ऐसे यदुवर दीन दयाला, करत सदा भगतन प्रतिपाला। ऐसे यदुवर दीन दयाला, ऐसे यदुवर दीन दयाला, करत सदा संतन प्रतिपाला। देव वहाँ पर, देव वहाँ पर सुमन गिरावे, देव वहाँ पर सुमन गिरावे, सब ही जय जयकार सुनावे, सब ही जय जयकार सुनावे, सब ही जय जयकार सुनावे। बड़ी विचित्र लीला आज। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परात्पर प्रभु की प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे ही आज मूर्छित अवस्था में कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को और गौओं को जब देखा तो तुरंत जो उन्होंने बंशी पहुंची अधरों पर रखी और जैसे ही उसको प्रपूरित किया तो उसमें से संजीवन ध्वनि निकली। जब उसमें से संजीवन ध्वनि निकली तो धीरे धीरे ग्वाल बाल आंख खुल गई, मलते हुए उठ करके खड़े हो गए, गौएं भी खड़ी हो गई। बस ये है भगवान कृष्ण की लीला। अब कन्हैया ने विचार करो कि आज तो जीवन में बेहोश होगा सो हमने जगा दो, और जमुना जी को जल विषाक्त है ही, और हो सका थे कि कहूँ फिर से कहूँ जो है विषैलो बन गा तो हम कहाँ तक जो है जिले हैं इनके लाने, कहाँ तक जो है जगाएंगी। तो एक काम करो, रोग की जड़ाई मिटा दो। तो जो सर्प कालिय नाम का नाग वहां पर रहता था उसको ही भगवान ने यमुना जी के जल से निष्कासित करते हुए और आज इसके बाद में जो है यमुना जी के जल को विशुद्ध बना दिया। कारण तो अनेक है। किस कारण से भगवान ने कालिय नाम के नाग को यमुना जी से बाहर निकालो? कारण तो अनेक है। हम अपनी मंद बुद्धि से ऐसी नहीं कह सकते कि नहीं जो ही कारण आए ऐसे काली नाम को नाग हाँ और जमुना जी से न करके भागो। एक कर दो तो क्वारंटीन, जाना तो आज की भाषा में एक क्वारंटीन कर दो तो जो कब से भाव तो क्वारंटीन। अब जाओ और समझ ली, जब एक कोरोना भाव तो सुनो जो गरुड़ जी से लड़ पा रहा हूं। अब कहाँ गरुड़ और कहाँ काली नाम को नाग। फनहती की बहुत से तो जब मटका के वे आओ गरुड़ लड़ ली। गरुड़ बोली ठहर जाओ, हम अब भाई बना दे तुम्हारे लाने रोगी। सो जैसे ही है गरुड़ के पास में जो कालिय नाम को नाग पहुंचो
तो कालिए नाम के नाग ने जैसे ही फन से फुसकारो, गरुड़ जी महाराज ने अपने पंखा को ऐसो प्रहार करो कि जितने फन हते तो सब के सब धरती में फट उतरी। इतने जोर को प्रहार करो, घबरा गो अब तो यह कालिए नाम को नाग। अच्छा एक बात जरूर है, अच्छा बैल कहूँ लड़ा थो में तो भारी लड़ा थे वे बैल, वे उनको पछाड़ा थे, वे उनको पछाड़ा थे, लेकिन जे बैल ने ज्यादा सींग मार दा को और कहूँ वो अंगारे भाग गो तो लौट के तकत नहीं है, बोलो सियावर रामचंद्र की। ओको पुरानों की परत के दोबारा ने सींग जड़ दी गई। तो ठीक इसी प्रकार से कालिए नाम को नाग पीछे नहीं देखो, पर तो भागवे की परी। यत्र तत्र भ्रमण किया, गंधर्व लोक में गया, पाताल लोक में गया, नाग लोक में गया, बासुकी भी एक ही रक्षा नहीं कर पाए, आगे कालिए पीछे गरुड़। आखिर भटकत भटकत सांप भारी सर्रा थे, आखिर भटकते भटकते और उसी समय जाए करके यमुना जी के जल में प्रवेश कर गया। और जैसे ही यमुना जी के जल में घुसो वही दिना से क्वारंटीन बन गया, बोलो बाहर नहीं निकल, बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा जो बना कौन ने तो क्वारंटीन ही खिलाने आज की भाषा में। यमुना जी के जल में सुरक्षा कवच कौन ने दो तो एक हते सौभरी नाम के बाबा जी, सौभरी नाम के बाबा जी हते, सौभरी नाम के है बाबा जी हते। सो वे कर रहे थे माला राम 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 राम। जोनो गरुड़ जी आकाश मार्ग में उड़ रहे थे उनको दिखा पड़ी एक मोटी मछली, भारी मोटी मछली, जल में भारी भारी मोटी मछली रहते। तो इनने झपट्टा मारो, गरुड़ जी ने चोंच में दाबी बा मछली और आकाश में उड़ गए। बेचारी मछलियां छटपटा गई और वह भी छटपटा रही थी, देखो पकड़ो तो। माला अलग करी, सौभरी नाम के ऋषि ने, भो गरुड़ा सावधानो भव, मम वचनम शृणु, अधुना समय मत्स्यस्य मम समीपे जले प्यच्छो। आवाज लगाई, खबरदार गरुड़, हम जानते थे कि तुम नारायण की सवारी आओ, नारायण तुम्हारे ऊपर आसनी जमाऊ थे, लेकिन हम भी उन्हीं के भागते आए। जल्दी से जल्दी हमारी आज्ञा को पालन करो, मछलिया को जो चोंच में दाबे हो वो जल में छोड़ो, और यदि जल में नहीं छोड़ोगे तो इसी समय तुम्हारे सिर के 100 टुकड़ी हो जाएंगे। घबरा गए बेचारे गरुड़, वो मछली को छोड़ दो, और मछली को जैसे छोड़ो सब जल में जाके वह मुद्दत हो गई, अपने है आनंद से तैरने लगी जल में, और गरुड़ जी लौटन लगी।